आदाब नाज़रीन, पुंछ न्यूज़ एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। आइए रुख करते हैं आज की अहम खबर का। पंचायत बांडी चेचिया के मोहल्ला चौंतरा की मकामी अवाम ने आज सड़क की खस्ता हाली को लेकर अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया। मकामी लोगों का कहना था कि पिछले 16 साल कबल इस सड़क का आगाज़ किया गया था, लेकिन उसके बाद कई हुकूमतें भी इक़्तिदार में रहीं और कई यहाँ के लीडरान भी इक़्तिदार में रहे, लेकिन किसी ने भी इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी, जिसका खामियाजा मकामी अवाम को झेलना पड़ रहा है। उनका कहना था कि अगरचे पहले सरहदों पर आर पार की गोलाबारी की वजह से यहाँ की अवाम सख्त परेशान थी, लेकिन जब से जंग बंदी माहिदा हुआ है उसके बाद यहाँ की मकामी अवाम को गोलाबारी से तो राहत नसीब हुई है, लेकिन यहाँ पे सड़कों की खस्ता हाली, यहाँ के स्कूल की इमारतों की खस्ता हाली और उसी के साथ साथ यहाँ पे डिस्पेंसरी जैसी सहूलियात ना होने की वजह से उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल ये भी कहना था कि हालांकि मुतलका महकमा की जानिब से 2 मरतबा टेंडर लगवाए जा चुके हैं, लेकिन जो मुतलका ठेकेदार हैं यहाँ पे टेंडर में रेट कम होने की वजह से वो यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं, जिसका खामियाजा यहाँ की अवाम को भुगतना पड़ रहा है। एक मरतबा फिर से आज उन्होंने यहाँ की ज़िला इंतज़ामिया और बिलखुसूस गवर्नर इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द मकामी अवाम के जो मसाइल हैं उनको हल किया जाए। और उनका ये भी कहना था कि आज वो किसी भी ज़िला इंतज़ामिया या मुतलका महकमा को तनकीद का निशाना नहीं बना रहे हैं, बल्कि उनसे ये अपील कर रहे हैं कि यहाँ उनकी तरफ भी तवज्जो दी जाए। मज़ीद उनका ये भी कहना था कि अगर यहाँ की जो सड़क की खस्ता हाली है उसको दुरुस्त नहीं करवाया गया तो वो एहतजाज भी करेंगे। मज़ीद जब हमने वहाँ के मकामी लोगों से बात की, क्या कहना था उनका, आइए दिखाते हैं हमारी आज की ये खास रिपोर्ट। सर, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे इस दूर दराज इलाका में आप तशरीफ़ लाए। उसके साथ साथ मैं ये अर्ज़ करूँगा, हम इस वक्त गांव बांडी चेचिया में खड़े हैं। ये 2 पंचायतों पे मुश्तमिल है। हम इस वक्त एडजॉइनिंग पंचायतों के दरमियान खड़े हैं। बड़े दुख से कहना पड़ता है कि सरकार की तरफ से बड़ी कोशिशें की गई, 3 टायर सिस्टम को बनाया गया, पंच से लेके सरपंच से लेके BDC, फिर DDC, फिर ना जाने क्या क्या। उसके बाद आज सरकार जो है वो असेंबली इलेक्शन कराने की तैयारियों में है। बड़े दुख से कहना पड़ता है कि हिंदुस्तान को आज़ाद हुए मेरे ख्याल में 70 साल बीत चुके हैं, लेकिन नहायत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ऊपर से हमारी सरकार के बड़े बड़े दावे आ रहे हैं कि हमने रोड्स पे काम किया है, हमने डेवलपमेंट की है, हमने तरक्की की है। दफ़ा 370 तोड़ने के बाद, 35A तोड़ने के बाद गवर्नमेंट ने बड़ा दावा किया था कि हम रियासत जम्मू कश्मीर को एक सोने की चिड़िया बनाएंगे। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि एक तो हम यहाँ पाकिस्तान की बॉर्डर पे खड़े हैं, यहाँ से चंद ही किलोमीटर पाकिस्तान की बॉर्डर है, और शेलिंग से हमारी कई जाने नौजवान जो है वो अपनी जानें गंवा चुके हैं। और उसके साथ साथ जहाँ तक तामीर और तरक्की की या डेवलपमेंट की बात करें तो ये जो रोड हम जिस पे खड़े हैं, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि आज से 16 साल पहले इस रोड को निकाला गया और एक बार इस पर ब्लैक टॉपिंग हुई थी, वो भी पूरी कंप्लीट नहीं हुई थी। उसके बाद हमने बड़ी कोशिशें की, बड़ी बार हमने एडमिनिस्ट्रेशन को इस बारे पे आगाह किया कि हमारी ये खस्ता हालत है। आज की सूरत हाल में जनाब से ये बयान करूं कि यहाँ एक ठेकेदार साहब को पहले टेंडरिंग हुई तो उन्होंने भी काम छोड़ दिया, दूसरे ठेकेदार साहब को टेंडरिंग हुई, शायद वो बिलो रेट पाने की कोशिश में वहाँ बैठ के टेंडर डालते हैं, और आज जब रोड ग्राउंड पर आते हैं तो यहाँ काम बड़ा होता है, तो इस पर वो शायद इस काम को छोड़ने की कोशिश में है। हमारी ये गुजारिश है, आज हम अपील करना चाहते हैं, आज हमारी अपील है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से भी, LG इंतज़ामिया से भी, कि हमारे इस काम को अगर इस सीज़न में ना किया गया, ब्लैक टैपिंग ना हुई इस रोड पे, तो आइंदा मैं ये कहना चाहूँगा बिल्कुल दावे से, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से ये दावे से कहना चाहूँगा, कोई भी लीडर किसी भी पार्टी का हो वो हमारे गांव में आने की कोशिश मत करे कोशिश जब तक हमारी रोड पे ब्लैक टैपिंग नहीं होगी। क्या कसूर है हमारा, क्या गुनाह किया हमने कि हमारी रोड की खस्ता हालत? वीडियोग्राफी आपके पास है, आप इस रात को इसको पूरे चैनल पे मेरी ये गुजारिश रहेगी कि आप शेयर करें ताकि एडमिनिस्ट्रेशन को पता चले और LG इंतजामिया को पता चले कि हम कौन सी डेवलपमेंट कर रहे हैं ग्राउंड पे। करेंगे, गुजारिश करेंगे, हम आज किसी पे तनकीद नहीं करेंगे, आज हम किसी पे नुक्ताचीनी नहीं करेंगे। हमारी आज रिक्वेस्ट है,
अगर हमारा ये काम स्टार्ट होता है विद इन डेज तो वेल एंड गुड, अगर ये काम नहीं स्टार्ट होता तो मेरे ख्याल में हम जो नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा वो दूसरा होगा, उसका रुझान दूसरा होगा, फिर उसकी जिम्मेवार जो है वो इंतज़ामिया है। नाम जुल्फ़कार चौधरी, मैं एक्स पंच हूँ, बांडी चेचियां का रहने वाला हूँ, वार्ड नंबर 6। यहाँ हमारे इलाके की डेवलपमेंट जो है वो आपने देख ली। हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि एक पछड़ा हुआ इलाका हमारा आप इधर आए आन के हमारी हौसला अफजाई की। तो हमारे इलाके में डेवलपमेंट बिल्कुल है ही नहीं है, इसलिए मैं आपके चैनल से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी रोडों कोई खस्ता हालात है। पहले तो हम गोलाबारी के शिकार रहे, फिर भी हम फौज के साथ शाना बिछाना खड़े रहे और कहीं जाने भी यहाँ से गई, फिर भी आज भी हम हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। यहाँ AW साहब भी आए थे और उन्होंने खुद देखा कि हमारी रोड की क्या खस्ता हालत है। जब ये बारिश होती है ये नाले जो हैं ये हमारे लिए दरिया बन जाते हैं। जितनी लोगों की, अगर आप थोड़े और पीछे जाएंगे, पीछे जाकर देखेंगे लोगों की ज़मीनें जो वो बिल्कुल रुड़ चुकी हैं, लोगों के मकान ख़तरे में आ चुके हैं। हमारा जो जई साहब है इधर, हमने जई साहब से भी रिक्वेस्ट की है कि थोड़ा इस इलाके की तरफ तवज्जो दें। थोड़ा हमारा जो बिजली का सिस्टम है वो भी थोड़ा सही नहीं है, उस पर भी थोड़ा तवज्जो दें। मैं DDC चेयरमैन से ये कहूँगा कि थोड़ा तवज्जो दें इस तरफ। ये बांडी चेचियां भी, ये भी एक हिंदुस्तान का हिस्सा है, इस पर भी थोड़ा तवज्जो दें। इसी पर मैं इजाज़त चाहता हूँ। खुदा। मेरा नाम मोहम्मद यकूब, मैं वार्ड नंबर 6 का पंच हूँ। सबसे पहले तो मैं यही गवर्नमेंट इंतज़ामिया से अपील करूँगा कि यहाँ जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट है या आंगनबाड़ी है या कोई भी सेंटर है, उसकी तो खस्ता हालत है। सबसे पहले तो इतनी 2 पंचायतों के अंदर हमारे लिए एक यहाँ डिस्पेंसरी नहीं है कि किसी लेडीज़ को कोई प्रॉब्लम हो जाए तो जंक्शन लगाना पड़े तो वो 7 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। उसके बाद यह जो रोड का मसला है, ये 16 साल हो गए, इस पर ब्लैकी ड्रापी आज तक नहीं हुई। जबकि हम पंच और सरपंच 2-3 बार एक्सचेंज के पास गए, उन्होंने एक ठेकेदार को अलाटमेंट की, फिर दूसरे को की, वो भी आज कम रेट पे कम डालते हैं बिलों पे, तो वो भी आज सुना है कि वो भी काम करने के लिए तैयार नहीं है। बाकी आपने का बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ इस इलाके में आया, आपने रोड का देख लिया। एक मेटर रोड जो है ये रोड RTO ने पास की हुई है, ये बगैर ऐसे रोड नहीं है, ये पास रोड है। मगर एक मेटर रोड लाते हैं वो भी हम उसको डबल किराया देते हैं क्योंकि यहाँ गाड़ी आने के लिए कोई तैयार नहीं है। बाकी लगे हमारे लीडरों की बात, गवर्नमेंट तो बहुत बड़े बड़े दावे करती थी, दफ़ा 370-35 को ख़त्म करके हम जम्मू कश्मीर को एक सोने की चिड़िया बना देंगे। मगर दुख के साथ कहना पड़ता है कि 16 साल में हमारी एक रोड पे ब्लैकिंग नहीं हुई है आज तक और लोगों को बहुत परेशानी है। ज़्यादा मैं कहता नहीं, इसे पे शुक्रिया।